नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। रमजान के पाक महीने में ईरान पर हमले की खबरें। मीडिया में अलग अलग दावे हो रहे हैं। कोई इसे युद्ध की शुरुआत बता रहा है तो कोई इसे सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई कह रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सच में ईरान पर हमला हुआ है? अगर हुआ है तो किसने किया है और क्यों? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं तथ्यों और पृष्ठभूमि के साथ। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ईरान दुनिया की राजनीति में आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल ईरान मध्य पूर्व का एक शक्तिशाली देश है और यह क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार का केंद्र है। इसके अलावा ईरान का कई देशों से टकराव भी रहा है, खासकर अमेरिका और इजराइल के साथ। ईरान पर कई वर्षों से आरोप लगते रहे हैं कि वह परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान हमेशा इन आरोपों से इनकार करता रहा है। इस बीच हाल ही में मीडिया में खबर आई कि ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला ड्रोन और मिसाइलों के जरिए किया गया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले के पीछे इजराइल की भूमिका हो सकती है, क्योंकि इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता रहा है। हालांकि कई बार ऐसे हमलों की जिम्मेदारी कोई देश खुलकर नहीं लेता है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच तनाव कोई नया नहीं है। अतीत में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, जैसे ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या, परमाणु केंद्रों पर साइबर हमले, सीरिया और अन्य क्षेत्रों में सैन्य टकराव। उदाहरण के लिए ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की सन 2020 में हत्या कर दी गई थी, जिसके पीछे भी इजराइल पर शक जताया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह हमला बड़े युद्ध की शुरुआत बन सकता है? तो अगर ईरान इस हमले का जवाब देता है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है, क्योंकि मध्य पूर्व में पहले से ही कई संघर्ष चल रहे हैं और अगर बड़े देश इसमें शामिल हो जाते हैं तो यह स्थिति क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकती है। कुछ विश्लेषक तो इसे संभावित रूप से तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी भी मानते हैं। हालांकि अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगा। इस घटना के बाद कई देशों ने शांति की अपील की है। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि क्षेत्र में तनाव कम होना चाहिए। रशिया और चाइना ने भी स्थिति पर चिंता जताई है। कई देशों का मानना है कि अगर यह टकराव बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ेगा। भारत जैसे देशों के लिए भी यह स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मध्य पूर्व के तेल पर काफी निर्भर है। अगर क्षेत्र में युद्ध की स्थिति बनती है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है और दुनिया में आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ईरान पर हमले की खबरें सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं है, बल्कि यह घटना हमें यह दिखाती है कि दुनिया की राजनीति कितनी जटिल और संवेदनशील हो चुकी है। अगर हालात संभाले नहीं गए तो यह तनाव बड़े संघर्ष में भी बदल सकता है। लेकिन उम्मीद यही है कि दुनिया के बड़े देश कूटनीति और बातचीत के जरिए इस संकट को टालने की कोशिश करेंगे।